नमस्कार, जय जय श्री सीताराम मित्रों। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात 13 अप्रैल को रात्रि 8:51 पर ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1 महीने की ये गोचर अवधि आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के हैं। प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े परिवर्तन सूर्यदेव अपने गोचर कालखंड के इस टाइम फ्रेम में करवाएंगे। सूर्य का हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है साथियों। बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग, बिजनेस के बड़े बड़े महारथी और सामाजिक रूप से सशक्त व्यक्ति, बड़े बड़े राजनेता, पॉलिटिशियंस, सूबे के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये सूर्य से ही संचालित होते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति अधिक मजबूत और भाग्य शक्तिशाली रहेगा। तो क्या कुछ परिवर्तन आपके लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण लेकर के आने वाले हैं? विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल माह में हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो दिनांक 14, 15 और 16 अप्रैल को आप हमसे दिल्ली में मुलाकात करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दिनांक 17 और 18 अप्रैल, जी हाँ, ये डेट भी आप लोग नोट कर लीजिए, जयपुर में रहेंगे, तो वहाँ भी आप व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मई महीने में 2 स्टेट हैं, असम और मेघालय, यहाँ पर हमारा आगमन होगा। तो आप लोग जो है गुवाहाटी की डेट नोट कर लीजिए। 17 और 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी मिल सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं। 22, 23 और 24 तारीख को आप हमसे वापस फिर से गुवाहाटी मिल सकते हैं। गुवाहाटी की लोग बहुत ज़्यादा वहाँ अपना प्रेम दे रहे हैं, काफ़ी जो है मतलब लोग आ रहे हैं कुंडली दिखाने, इसलिए गुवाहाटी का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आप लोग ये डेट नोट कर लीजिए, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आप जो है दोनों के अनुसार इस राशिफल को दे सकते हैं और आवश्यक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव देखिए मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, उच्च के हो गए हैं, और यहाँ पर भारत देश में जो है इलेक्शंस का जो है इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं। तो हमारी कुछ राजनीतिक भविष्यवाणी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम पहले भी कहते आए, फिर भी आप लोगों को जो है याद दिला दें कि 2024 में फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। लेकिन उसका वीडियो विस्तार से आएगा। जो चर्चा है कि जो है इतनी सीटें 400 पार, ये सब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी सत्ता में आएगी और इस बार बीजेपी को थोड़ी सी रणनीति बना करके चलने की आवश्यकता होगी। कुछ उपाय हैं जो हमने उनके जो टॉप के लीडर्स हैं उन तक पहुँचा दिया है। बाकी जो है इन लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हरियाणा हो गया आपका पंजाब का स्टेट हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश खास करके आपका हो गया। तो बिहार में भी इनको अच्छा नुकसान हो सकता है और हरियाणा में भी इनको नुकसान हो सकता है। यूपी में भी कुछ सीटें इनकी कम आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये लोग जो है क्या कहते हैं, दक्षिण में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इन लोगों की सीटें आएंगी, लेकिन अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी जो भविष्यवाणी थी वो हमने आपको बता दी। अब जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों का क्या हाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों, सूर्य नारायण आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मकर राशि के आत्मीय बंधुओं, आपकी सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक संपत्ति यदि कुछ है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं तो वो आप स्वयं हैं। गोचर काल में आपको पर्याप्त और आवश्यक समय मिलेगा जिसमें आप अपनी स्किल और क्राफ्ट में निखार ला सकते हैं। मेरा सुझाव है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित किसी क्रिएटिव कोर्स में एनरोल हो जाएं, जहां अपने कार्य से संबंधित आपको नया दृष्टिकोण मिलेगा जो आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा और सोचने समझने के नजरिए का विकास करेगा। यदि आप सरकारी सेवा से संबंधित हैं तो शासन की ओर से आपको सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ों का सहयोग प्राप्त होगा।
जो आपके कार्य संपादन के लिए आपको चाहिए भी। यदि आर्थिक पक्ष की बात करें तो थोड़ा संभल कर निर्णय लेने होंगे। स्वयं किसी प्रकार के निवेश को करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि पारिवारिक संबंधों की बात करें तो सब कुछ सामान्य रहने वाला है। किसी विशेष प्रकार की समस्या की कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मौसम में हो रहा बदलाव उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकता है, अतः डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मेष राशि में गोचर करते हुए सूर्य का सभी 12 राशियों का हाल। अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज अर्थात उपाय का। तो उपाय के तौर पर साथियों, आदित्य हृदय स्तोत्र, जी हाँ, अगस्त ऋषि द्वारा रचित आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम को डिलीवर्ड किया गया था और सभी ये जानते हैं कि उसका रिजल्ट्स क्या निकला। लेकिन ये है कि पूरी चैतन्यता से, भक्ति भाव से ये स्तोत्र का पाठ करिए। नित्य सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना रहेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप लोग 3 पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन तो 1 महीने का समय दे दीजिएगा, फिर आप हमको ढूंढते हुए आएंगे। दूसरी बड़ी चीज कि याज्ञवल्लक मुनिकृत सूर्य कवच का 1 पाठ प्रतिदिन पूजा करते समय आप लोग करिए। तीसरा और आवश्यक उपाय कि संडे के दिन कोशिश कीजिए कि नमक का सेवन मत करिए और रविवार के दिन अगर कोई लाल रंग की गाय है तो उसको आपको रोटी में गुड़ मिला करके खिलाना होगा। अगला एक काम, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े भैया हैं, आपके पैर छू करके आपको आशीर्वाद ऐसे आंखों पे लगाना होगा। अगला एक काम, स्वस्थ शब्दों का चयन आपको करना होगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यदि आप स्वस्थ शब्दों का चयन लोगों के लिए करेंगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे और सूर्य आपके मजबूत होंगे। एक काम और ये कर लीजिएगा कि यदि आप मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं या फिर आप मीन राशि के हैं तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके एक माणिक्य रत्न आता है रूबी, इसको कॉपर में राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए यदि आपका बजट है तो। यदि आपका बजट कम है तो एक तांबे का छल्ला बनवा करके आप रिंग फिंगर राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकती हैं। प्रतिदिन साथियों लाल चंदन का तिलक मस्तक पर आपको लगाना होगा और संडे वाले दिन यदि कहीं आसपास चींटियां दिखें तो उनके लिए थोड़ा सा आटे में पिसा हुआ चीनी का बूरा मिला करके आपको उनको डालना होगा। तो ये कुछ आप लोग जो है उपाय कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर मिल करके करवा सकते हैं। फिर आपको बता दें 14, 15 और 16 तारीख को दिल्ली में रहेंगे अप्रैल को, और 17 और 18 अप्रैल को हम जयपुर में रहेंगे, वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। 17, 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं और 20 और 21 मई को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं अगले महीने, और फिर गुवाहाटी में 24 और 25 मई को आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। तो साथियों अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।